आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारे जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी 10,000 जो मैं तुम्हें वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाली हूँ, है ना। तो ये जो है 10,000 वन लाइनर जो है तुम्हारे बच्चों PYQ है, मोस्टली जो है इसमें PYQ ही है। लगभग हमारे जो सारे के सारे PYQ आपको मिल जाएंगे इसमें एज अ वन लाइनर। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है मैंने इसके बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी है तो आप उसमें देख सकते हो, है ना। आई थिंक मैंने बना दिया ना, अगर नहीं बनाई तो मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। ओके, तो इसमें जो है बहुत सारे पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आज का जो पार्ट है उसमें नेक्स्ट मैंने जो है 500 के पार्ट्स बनाए हैं। तो आज जो है नेक्स्ट 500 है 4001 से लेके 4500 तक के नेक्स्ट 500 PYQ वन लाइनर मैं तुम्हें इस वीडियो में आज जो कराने वाली हूँ बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तुम्हारी जो है वीडियोज़ रहने वाले हैं और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन चाहिए तो इसकी सेपरेट एक प्लेलिस्ट है 5000 प्लस वाला देखना है, प्लस वाली है 5000 प्लस MCQs के नाम से प्लेलिस्ट है ना। वहाँ पर ये आपको ये सारे वीडियोस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल कराए गए हैं। यहाँ पर इन वीडियोस का पर्पस है कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके, कम समय में ज़्यादा जो है आप क्वेश्चंस रिवाइज कर सके, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके अभी जैसे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम स्टेट का एग्जाम लगा लो फिर सेंटर लेवल का तुम्हारा रेलवे एम्स, है ना, सभी के लिए सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जो है अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए अपने आप को एनालाइज करने के लिए क्रैश कोर्स, है ना, PDF, तो आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। बाकी जो है प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है तो आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो अभी बच्चों हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, पैरासिटिक स्टोमेटा, है ना, पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन। तो पैरासिटिक स्टोमेटा बच्चों किस में पाए जाते हैं? तो आपके रुबिएशियस टाइप के प्लांट्स में पैरासिटिक स्टोमेटा पाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ अडल्ट्रेटिंग द ड्रग को अडल्ट्रेशन का मेथड बच्चों रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग होता है, सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस दोनों ही है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर यूज्ड इन अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी? एडमिक्सचर का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस। ओके, तो एडमिक्सचर का मतलब होता है एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस। ये होता है बच्चों हमारा क्या, एडमिक्सचर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग, है ना। सेलुलर मतलब ऑर्गेनाइज्ड, ए सेलुलर मतलब अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड में तुम्हारे क्या आते हैं बच्चों, रेजिन्स आ जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज नहीं है मतलब अनऑर्गेनाइज्ड रखा होगा तो अनऑर्गेनाइज्ड में आपका जूस आ जाएगा, जूस ऑफ अलो अनऑर्गेनाइज्ड है, ए सेलुलर भी बोल सकते हो। नोट एंड ऑर्गेनाइज नहीं है, फिर से तुमसे पूछा अनऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं तो अकेशिया तुम्हारा अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा, है ना। गम है ये, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज, फिर से तुम्हें पूछा ऑर्गेनाइज में नहीं आ रही मतलब अनऑर्गेनाइज में गम्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है रेड चिली दैट इज कैप्सिकम फ्रूटिसंस सब्स्टिट्यूटेड बाय कैप्सिकम एनम। ये किसका एग्जांपल तुमने बताना है? तो बच्चों ये एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटीज। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, है ना। एक तो इंटेंशनल होगा, एक अनइंटेंशनल है। तो अनइंटेंशनल का रीजन नहीं है ये तुमने बताना, मतलब कोई इंटेंशनल दे रखी होगी तो सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंफीरियर कमर्शियल वैरायटी, तो ये तो इंटेंशनल में आ गया ना। तो ये अनइंटेंशनल का एग्जांपल नहीं है, रीजन नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल से मिलने वाले ड्रग नहीं है। देखो हमारे ना एग्जाम में ना नोट एक्सेप्ट ये बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, तो क्या कह रहे हैं, एनिमल से नहीं मिलती, तो देख लो इसमें से कौन सी है तुम्हें जो एनिमल से नहीं मिल रही। तो एस्बेस्टोस जो है बच्चों मिनरल ओरिजिन है इसका, है ना। तो ये एनिमल से नहीं मिलेगी। फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन का मेथड नहीं है, मतलब कि अनइंटेंशनल दे रखी होगी, है ना। इंटेंशनल नहीं है तो अनइंटेंशनल का ये मॉर्फोलॉजी अगर सिमिलर होती है तो ये आपका अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन हो जाता है बच्चों, है ना। हु कॉइन्ड टर्म फार्माकोग्नोसी, टर्म को कॉइन करा था किसने? देख लो यहाँ पर ऑप्शन जो डी हो जाएगा सिडलर। ओके, in which system of classification crude drug are divided into plant of part like leaves, fruit, flower, wood, bark, है ना। ये तुम्हारा बच्चों मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। चरका फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चेकिंग फीचर ऑफ ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवेल्युएशन, तो फीचर्स जो है वो चेक कर रहे हो तो ये तुम्हारा जो है बच्चों किस में आता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में आ जाएगा, है ना। फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग,
तो ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में नहीं आता, तो टेस्ट आएगा, कलर, ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट बच्चों ऑर्गेनोलेप्टिक में नहीं आता है ना। विटामिन इसेंशियल है टिश्यू कल्चर मीडियम में, तो कौन सा होता है भाई तुम्हारा, विटामिन B1 होता है, जो कि थायमिन होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव फॉर्मूला फॉर स्टोमेटल इंडेक्स। बच्चों स्टोमेटल इंडेक्स का तुमने फॉर्मूला बताना है, जिसमें आई लिखा हुआ है, स्टोमेटल इंडेक्स है S नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm², और E है नंबर ऑफ ओरिजिनल ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल पर mm², है ना। स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला देख लो बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा, I = S/E प्लस S को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दिस इज स्टोमेटल इंडेक्स होता है बच्चों। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, नहीं है, तो भाई आईपीकैक क्यों ना, तो आईपीकैक आपका है ना, तो ये एंजाइम नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिलेटिन इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय, जिलेटिन जो होता है बच्चों ये ऑब्टेन होता है किसी कोलाजिनस मटेरियल जो होता है उनकी हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से तुम्हें जिलेटिन मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। विच हु कॉइन्ड द टर्म, फार्माकोग्नोसी की टर्म को कॉइन करा था, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा S सिडलर, ऑप्शन बी करेक्ट है ना। तो फार्माकोग्नोसी की टर्म को बच्चों फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिथ ने 1811 में और सिडलर ने 1815 में। तो तुमसे जो भी क्वेश्चन बने उसके अकॉर्डिंग तुमने आंसर करना है। ओके, प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टार्क एंड फ्रूट्स इन क्लोव एग्जाम्पल है विच टाइप ऑफ ड्रग अडल्ट्रेशन का बच्चों एग्जाम्पल है। ओके, तो इसमें बताना तुमने, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सुपरफिशियली सिमिलर और इन्फीरियर ड्रग्स होती है ये। ओके, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स एक्सेप्ट, तो एल्टीट्यूड, रेनफॉल, फर्टिलाइजर का इफेक्ट होगा, लेकिन मॉर्फोलॉजी का ग्रोथ पर इफेक्ट नहीं होगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में बच्चों हमारा एनाबेसिन तो नहीं आएगा, बाकी जिबरलिन, कैलिन, अच्छा पूछा है कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, तो इसमें आपका जिबरलिन आता है, बाकी एनाबेसिन, कैलिन और जेंटिसिन तो है नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फिर से पूछ लिया, तो ऑक्सिन दिया हुआ है तुम्हें, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, क्रूड ड्रग्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करा गया, बताओ नेचुरल और हर्बल में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, तो क्रूड ड्रग्स को हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्लासिफाई करा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट लीव्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना, तो ये जो है लेविन, किसने इंट्रोड्यूस करा था बच्चों, लेविन ने करा था, जो कि तुम्हारे ऑप्शन सी में तुम्हें करेक्ट आंसर दिया हुआ है, लेविन ने 1929 में। ओके, इन 1815 टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन अनवर्क टाइटल एलेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, तो ये हो जाएगा हमारे C.A. सिडलर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो 1811 और 1815 तुमने पढ़िया, 2 ईयर है ना, तो यहाँ पर तुम्हें 1815 दिया है। देखो भाई ये क्वेश्चन कितनी ही एग्जाम में कितनी ही बार आया है ना। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो वही देखो फिर से C.A. स्मिथ हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं फार्माकोग्नोसी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, भाई क्रूड ड्रग की स्टडी है तुम्हारी, फार्माकोग्नोसी में क्या करते हो, क्रूड ड्रग की स्टडी करते हो। डैश आर ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ होता है एपिडर्मल सेल्स के, तो ये हमारे ट्राइकोम्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, ट्राइकोम्स, है ना। सीड क्या है, सीड कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, सीड क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। मेथड फॉर कलेक्टिंग बार्क को कलेक्ट करने के लिए बच्चों फैलिंग मेथड आता है, तो तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन सी मेथड है, फैलिंग होगा, अपरूटिंग होगा, कोपाइसिंग मेथड हो गया। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स वूल का बता दो फटाफट से, ओविसाइरिस फैमिली बोविडी होती है ना। फिर क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स, जूट, कॉटन, बच्चों ये कौन से फाइबर है, ये तुम्हारे वेजिटेबल या सेलुलोज है ना फाइबर्स होते हैं। ओके, बाकी एनिमल फाइबर, प्लांट, ये सारे तुम्हें पता होने चाहिए, मिनरल फाइबर। अदर नेम रीजनरेटेड सेलुलोज, रेयोन जो होता है बच्चों, है ना, रीजनरेटेड सेलुलोज होता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ, है ना, तो ये एपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं फ्रॉम द सीड्स ऑफ, तो ये तुम्हारा गोसिपियम है ना, कॉटन का सोर्स है, गोसिपियम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गिनिंग इज ए प्रोसेस, गिनिंग में क्या होता है बच्चों, ट्राइकोम्स को हम सेपरेट करते हैं सीड्स से, गिनिंग में क्या करते हैं, ट्राइकोम्स को सेपरेट करते हैं सीड्स से, है ना। कौन से फाइबर गिव ब्लैक पीपीटी देंगे, लैड एसीटेट एंड कॉस्टिक सोडा ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ सल्फर, भाई वूल होता है, वूल में सल्फर होता है, इसलिए ये आप ब्लैक पीपीटी देंगे किसके साथ में, लैड एसीटेट एंड कॉस्टिक सोडा के साथ में, वूल देता है बच्चों, वूल में सल्फर प्रेजेंट होता है। ओके, इस वजह से। सिल्क फाइबर कंटेन केमिकल कौन सा, सिल्क में क्या प्रेजेंट है भाई, सिल्क में हमारा फिब्रोइन प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए। डैश इज कार्मिनेटिव है, एफ्रोडीसियक है, और एक्सपेक्टोरेंट है, स्टिमुलेंट, डिसइंफेक्टेंट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मनरी कंडीशंस, है ना।
तो यहाँ पर ये होते हैं सारे फीचर्स किसके बता रखे हैं, गार्लिक के तुम्हारे। एक्टिव कॉन्स्टेंट लहसुन वही गार्लिक, तो इसमें एलिसीन प्रेजेंट है बच्चों। ओके, कह रहे फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए वही तुम क्या यूज कर लोगे भाई, गार्लिक को यूज कर लोगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन, है ना। तो हमारा ना यहाँ पर एलीन जो होता है ना इसमें प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीसेप्टिक वाइडली ग्रोन इन इंडिया, है ना। तो ये तुम्हारा है नीम, एज अ डायरेक्टर इंडिका मिलियेसी फैमिली होती है नीम की। मॉलिक्यूलर वेट पैपेन का पूछ रहे बच्चों तो 23,000 डाल्टन हो जाएगा। ओके, क्राइसैंथेमम सिनेरेफोलियम फैमिली कंपोस्ट होते हैं, किसका सोर्स है बच्चों, ये पायरिथ्रम का, जो कि इंसेक्टिसाइड होता है। इसका सोर्स क्या है, क्राइसैंथेमम सिनेरेफोलियम पायरिथ्रम का सोर्स होता है ना। फिर क्या कह रहे हैं, प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करते हो प्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो कॉइल, है ना। तो यहाँ पर हम पायरिथ्रम को यूज कर लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए जो होता है वो कौन सा होता है, तुमने ये आंसर करना। तो भाई इसके लिए हमारा निकोटिन जो होता है ना बच्चों, टोबैको में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम, तो पपाया जो है इसमें पैपेन प्रेजेंट होगा, पपाया जो है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमिलेन प्रोटीएज एंजाइम होता है, या पाइनएप्पल में भी भाई ब्रोमिलेन कहाँ पर है, पाइनएप्पल में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, कैरिका पपाया में पैपेन प्रेजेंट है, अभी तुमने देखा है ना, पपाया में क्या है, पैपेन प्रेजेंट होता है, प्रोटीओलिटिक होता है। कह रहे फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ड्राइड लेटेक्स होता है ना। तो ड्राइड लेटेक्स किसका होता है, तो यहाँ पर जो पैपेन है ना तुम्हारा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। पैपेन जो होता है इसका होता है लेटेक्स, इसका सोर्स है लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया, कैरिकेसी फैमिली होते हैं, प्रोटीओलिटिक एंजाइम तुम्हारा होता है पैपेन। ओके, नेक्स्ट जो इस सीरीज में ना फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जूरिस्प्रूडेंस के रिमेनिंग क्वेश्चंस लिए थे। ओके, तो फॉलोइंग वॉज वर द एम ऑफ द फार्मेसी एक्ट का हमारा एम जो है क्या है, रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, है ना। एजुकेशन रेगुलेशन आता है आपका, रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। दोनों ही एम है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट बाय, तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा पीसीआई को, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, और एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है एवरी 5 ईयर, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पीसीआई और तुम्हारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी एवरी 5 ईयर में कॉन्स्टिट्यूट होता है, लेकिन डी टैप जो होता है उसके लिए 3 ईयर्स याद करना। ओके, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल अभी तुमसे बना हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच लेड डाउन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय, तो तुम्हारा पीसीआई है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा, पीसीआई फ्रेम करता है। फिर कह रहा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इन विच ईयर, तो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, 1949 में, और फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, तो वही 5 साल 5 ईयर्स हो जाएगा, जो कि तुम्हारा हो गया ऑप्शन करेक्ट। ओके, विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, से कौन सा चैप्टर रिलेटेड है तुम्हारे फार्मेसी एक्ट के जो चैप्टर्स है ना उनकी बात हो रही है। तो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल आता है हमारे चैप्टर नंबर 3 में आता है। कौन सा चैप्टर में आता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चैप्टर 3 में आता है। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, तो कौन सा सही है, तो 6 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर क्या कह रहे हैं, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट जो काउंसिल है वो शैल बी रजिस्टर्ड फार्मेसी, और 1 मेंबर एमसीआई से आता है। बच्चों तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ओला। ओके, फिर तुम्हें क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीआई मेंबर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी शुड बी, तो ये तुम्हारे पीसीआई के जो एक्स ऑफिशियो के 3 मेंबर्स पढ़ते हो ना, तो उसमें से एक होते हैं डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज डैश स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर, तो पीसीआई के जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होती है बच्चों वो कितने मेंबर नॉमिनेट करेगी, 1 मेंबर नॉमिनेट करती है। ओके, हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होते हैं भाई, पीसीआई के मेंबर्स में हमने 3 देखे थे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखे थे। एक्स ऑफिशियो मेंबर पीसीआई के देखो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जो है पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में से आते हैं। इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, एक को छोड़ के, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आपने इसमें नहीं पढ़ा होगा ना। बाकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एनालिसिस, सारे क्या है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बच्चों एक्स ऑफिशियो मेंबर
मेंबर्स दे रखा है तुमको। ओके, हु कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, भाई हमारे पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसलिए हम तुम पीसीआई को सेंट्रल काउंसिल भी कहते हो। हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, है ना, तो हमारी सेंट्रल काउंसिल ही मेंटेन करेगी, जो कि तुम्हारी पीसीआई है। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाय पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, के एक्स ऑफिशियल मेंबर में डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, बाकी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस आते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी याद रखना, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी याद रखने आपने। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, के जो है मेंबर नहीं है, ये बताना है। तो देखो रिप्रेजेंटेटिव दे रखे है यूजीसी के, एआईसीटी के और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसमें नहीं आता, बाकी डीजीएचएस भी है। तो ऑप्शन सी तुम्हारा नोट में आ जाएगा, नोट पूछा हुआ है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नड बाय प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वॉज दिस एक्ट, तो फार्मेसी एक्ट पूछ रहे हैं 1948 का है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, तो वही है तुम्हारा 5 ईयर्स होता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ बिलो फंक्शंस एक्सेप्ट, तो भाई पीसीआई का काम ड्रग को प्रिस्क्राइब करना तो नहीं होता, बाकी रेगुलेट करना, मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट एंड कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं तुमसे पूछा गया है, तो कह रहे कि यहाँ पर कितने होते हैं, 15 होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियल मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियल में कौन से आएंगे, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर, इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, तो कह रहे हैं इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वो 7 होते हैं, 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं और 1 मेंबर आता है एमसीआई से इलेक्ट होके। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में करा गया था बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड, है ना, इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। ओके बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब क्या होता है ना, एक पर्सन जिसका नेम रजिस्टर्ड होता है स्टेट के रजिस्टर में, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। हु कॉन्स्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और पीसीआई को सेंट्रल काउंसिल भी कहते हो, है ना। और जो तुम्हारा पेटेंट एक्ट है बच्चों, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। पेटेंट एक्ट कब का है, 1970 का है तुम्हारा पेटेंट एक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, कंसल्टेटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट एक्सीड 20 मेंबर से ज़्यादा बच्चों इसमें नहीं होने चाहिए, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस एग्जाम्पल है तुम्हारे प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आता है बच्चों। फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 पेनल्टी फॉर हूएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के ऑफेंस और पेनल्टीज से क्वेश्चन है, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या देखा था आपने, इम्प्रिजनमेंट होता है 6 मंथ, है ना, फाइनल दोनों, और सब्सिक्वेंट पे इम्प्रिजनमेंट डबल हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, दोनों करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन 3 बोथ आर ट्रू हो जाएगा। सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन स्पेसिफिकली किसके बारे में है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंटी पार्किंसंस मेडिसिन के बारे में है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, इसके रूल्स कब आए, 1975 में आए थे बच्चों। इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर अपसाला स्वीडन में है, तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पॉइजन एक्ट जो है 1919 का है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है तुम्हें 1919। नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा, भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग स्टॉकिंग एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड, तो ये आपका CPCSCE में आता है। कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, तो 1960 का है भाई, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट के लिए तुम्हारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट होता है, इसके इसे तुम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो बच्चों। मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 500। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। DPCO इज इशूड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ड्राइविंग पावर फ्रॉम विच रूल। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 हो जाएगा ऑप्शन 3 हमारा, है ना। प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ डीपीसीओ इज कॉल्ड, इसे सीलिंग प्राइस कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? सीलिंग प्राइस। प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ डीपीसीओ, है ना। और रिटेल प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ए न्यू ड्रग। ओके, फॉलोइंग कैन बी मार्केट अंडर जेनरिक नेम में मार्केट कर सकते हैं भाई। हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा अनाल जिन हो जाएगा। डीपीसीओ जो है एक्साइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा 1995 हो जाएगा। ऑप्शन बी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स की बात हो रही है बच्चों, इसके लिए 1 अप्रैल 1955 हो जाएगा। ओके, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लैबोरेटरीज इशूड बाय, तो इसे इशू करेंगे एक्साइज कमिश्नर, ऑप्शन बी करेक्ट है। पेनल्टी फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट टू प्रोड्यूस सेल परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, तो इसमें हो जाएगा हमारा रिगरस इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, 10 साल का फाइन हो जाएगा, अप टू 1 लाख हो जाएगा। ओके, सेल ऑफ ओपियम टू स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री जो नीमच और गाजीपुर, दो पढ़ते हो ना, यहाँ पर तुम्हें गाजीपुर दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये तुम्हारा चोपड़ा कमेटी है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी चोपड़ा कमेटी। ओके, अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर अभी देखा तुमने स्वीडन में है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग, तो इसके लिए आपका सेक्शन कौन सा है बच्चों? 4 आता है। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री अभी देखा नीमच और दूसरी गाजीपुर, है ना, 2 याद रखना। फॉलोइंग एक्ट एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नारकोटिक्स, एक्साइज ड्यूटी की बात हो रही है, तो इसके लिए मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन से एक्ट तुम्हारा आता है 1955 का 1955, है ना। फिर कह रहे कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक into the drug industry and various aspect of drug like licensing, price control, import, role of foreign sector and quality control, तो ये है तुम्हारा कौन सा? हाथी कमेटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओपियम स्ट्रो में सारे के सारे आते हैं, किसको छोड़ के भाई? इसमें सीड इंक्लूड नहीं होता, फ्लावर स्टेम और रूट आते हैं। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड आर इशू बाय, तो वही अभी देखा तुमने एक्साइज कमिश्नर, है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे। फॉलोइंग फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग द सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट accompanied by the tops by whatever name they may be known or designated is, बताइए तो कौन सा है? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स जो होते हैं कैनबिस प्लांट के बच्चों, गांजा इसे कहोगे। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, है ना, तो ये हमारा केम इनटू फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन 1957 हो जाएगा। एक्ट पास हुआ था 1955 में, इसके रूल्स 56 में आए और केम इनटू फोर्स के लिए आप 1957 याद रखोगे। एमटीपी जो एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए थे बच्चों। डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में सिंपल सा दिया हुआ है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमिटेड विच वॉज एस्टेब्लिश इन ईयर 1927, तो इसके चेयरमैन तुम्हारे हैं कौन? जो है RN चोपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन डी। एज पर मेडिसिन टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट बॉन्डेड लैबोरेटरी का मतलब ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, बॉन्डेड है बच्चों, एक्साइज ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। ओके, फॉलोइंग कैन बी कंसिडर ओपियम डेरिवेटिव का मतलब होता है ऑल द प्रेपरेशंस कंटेनिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा मोर देन 0.2% मॉर्फिन से ज़्यादा है, मॉर्फिन का होता है 0.2% मॉर्फिन से ज़्यादा होते हैं, वो ओपियम डेरिवेटिव्स में कंसिडर करेंगे हम। इन विच ईयर NDPS एक्ट नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है हमारा 1985 का, 1985 का हमारा एक्ट है बच्चों ये, है ना। इन विच ईयर AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट इनएक्टेड, तो ये तुम्हारा है बच्चों 1987 का है। ओके, इसके बाद जो है इस सीरीज़ में हमने जो HAP का रिमेनिंग जो हमारा पोर्शन था HAP गया है ना, तो वो हमने इसमें कंप्लीट करा था। तो अभी जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन है, उसके बाद जो है HAP जो है हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे इस सीरीज़ में, है ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अबाउट हार्ट के बारे में, तो हार्ट कह रहे हैं उसमें 3 वाल्व होते हैं, तो बच्चों हार्ट में 3 तो होते नहीं, आपको पता है 4 वाल्व होते हैं। हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन जो होता है उसे क्या बोलते हो? पेरिकार्डियम कहा जाता है। इनर मोस्ट लेयर जो होता है हार्ट का कौन सा होता है बच्चों? एंडोकार्डियम होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुपरफिशियल वेन होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, तो ये होता है तुम्हारा कौन सा? बेसिलिक वेन होता है, सुपरफिशियल वेन जो होता है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर बोल दो, रेस्पिरेटरी सेंटर बोल दो, ये तुम्हारे कहाँ होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगाटा में होते हैं। पल्मनरी आर्टरीज कह रहे, तो पल्मनरी आर्टरीज जो होती है सारी आर्टरीज में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। हार्ट बीट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट का मतलब हो गया क्या, ब्रेडिकार्डिया हो गया बच्चों, है ना। थिकनिंग ऑफ हार्ट ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से इसे तुम क्या बोलते हो, एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड किधर आएगा तुम्हारे हार्ट में, लेफ्ट ओरिकल जो होता है वो रिसीव करेगा। नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है हमारा 15 से 20 mm ऑफ HG होता है बच्चों। विच वेन ड्रेन एब्डोमन को ड्रेन कर रही है तुम्हारी इंफीरियर वीना केवा जो होती है। ब्लड प्रेशर को नोट करते हैं कहाँ पर, ब्रैंकियल आर्टरी में नोटेड करा जाता है बच्चों। आर्टरी डायरेक्टली इनटू कैपिलरीज है ना, तो इन्हें तुम क्या बोलोगे, आर्टीरियोल्स इसके लिए टर्म यूज करोगे। ओके, बंडल ऑफ व्हील्स किसका पार्ट होते हैं, तो हमारे हार्ट में तुमने पढ़े ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ व्हील्स, पुरकिंजो फाइबर। ओके, मायोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल टिश्यू, जो मायोकार्डियम कार्डियम वर्टी तुम्हारा हार्ट के लिए तो हार्ट में प्रेजेंट होती है। ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने देखा था पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज which carry deoxygenated blood। ब्लड प्रेशर इन द ओटा मैक्सिमम कब होता है बच्चों, तो सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, उस टाइम होता है। इन 120/80 मैची, तो 80 वाला जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों, डायस्टोलिक होता है। 120 वाला सिस्टोलिक होता है। ओके, राइट साइड जो है हार्ट का उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट में प्योर ब्लड होता है। ओके, विच चैम्बर हार्ट की थिकेस्ट सबसे मोटी वॉल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसको पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी होती है ना। तो ऑप्शन बी हो गया। वॉल्व कितने हार्ट में कितने वाल पड़े हैं तुमने बच्चों, 4 वाल हमने पढ़े, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, तो पहली लब होती है, दूसरी साउंड डब होती है, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा। फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, तो पहली हार्ट साउंड होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व जो होते हैं ना उनके क्लोजर की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। फॉलोइंग इज नॉट ए वाल्व इन द ह्यूमन हार्ट में वाल्व नहीं है, तो एनारोबिक वॉल्व नहीं होता, बाकी ट्राइकास्पिड, मिट्रल, पल्मोनरी, ओर्टिक वॉल्व होते हैं। फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर, जो होता है तुम्हारा ऐसे नोड जो होता है पेस मेकर होता है हार्ट का। रिजर्व पेस मेकर बच्चों हमारा क्या होता है, एवी नोड को रिजर्व पेस मेकर कहा गया है। स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल कार्डियक साइकिल का, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का। कार्डियक साइकिल का टाइम आपका 0.8 सेकंड होता है बच्चों, है ना। ड्यूरेशन देखो, एट्रियल सिस्टोल का 0.1 सेकंड, एट्रियल डायस्टोल पूछा है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का। एट्रियल सिस्टोल पूछते तो तुम कहते 0.1 सेकंड का, लेकिन एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का याद रखना है तुमने। ओके बच्चों, फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द, वापस हार्ट के पास लेके आती है इम्प्योर ब्लड को, है ना, तो ये तुम्हारी वेन्स होती है। ओके, ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, ओटा होता है लार्जेस्ट आर्टरी। ऐसे नोड कहाँ पर है भाई, तुम्हारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके अपर साइड में, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट एट्रियम में, है ना, क्योंकि जो ऐसे नोड जो होता है ये राइट साइड में, राइट एट्रियम, अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो हार्ट होता है बच्चों, है ना, तो यहाँ पर जो होता है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में ये राइट एट्रियम होता है, तो राइट एट्रियम में अपर साइड में नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना केवा, वहाँ पर हमारा ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ओके, इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो इसके लिए होता है तुम्हारा क्या, ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। ओके, स्मॉलेस्ट सब छोटी वेन कौन सी होती है, विन्यूल जो होती है सबसे छोटी वेन होती है बच्चों। कार्डिक आउटपुट किसका प्रोडक्ट होता है, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे स्ट्रोक वॉल्यूम से तो क्या निकल के आएगा, कार्डिक आउटपुट निकल के आएगा। लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी किसका ब्रांच होता है बच्चों, ये हमारे आर्च ऑफ ओर्टा का ब्रांच होता है। ओके, ओर्टा में कौन से वॉल्व होते हैं, तो सेमिल्यूनार वॉल्व प्रेजेंट होता है हमारा। ओके, मिट्रल वॉल्व किस किस के बीच में होता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तुम्हारा मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट है। स्फिग्मोमैनोमीटर डिवाइस होता है, किसी डिटेक्शन के लिए होता है, ब्लड प्रेशर बीपी को डिटेक्ट करता है तुम्हारा स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चों, 120 से 140 mmHg होता है। टैकीकार्डिया में हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाएगा, टैकीकार्डिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस करे हैं। डैश कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंग्स, ट्रैंकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये सब कहाँ पर होते हैं, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही तो पार्ट होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। एल्वियोली फंक्शनल यूनिट होती है तुम्हारे लंग्स की, फंक्शन यूनिट क्या होती है, एल्वियोली, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है। फंक्शन यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एल्वियोली ही तो होता है बच्चों।
मेन गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में। ब्रीदिंग इन एंड आउट कलेक्टिवली, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इन करा इंस्पिरेशन, बाहर एक्सपिरेशन, कलेक्टिवली कहा गया इसको रेस्पिरेशन। ओके, हाउ मेनी एल्वियोली लंग्स में, भाई तुम्हारे कितने एल्वियोली, 300 मिलियंस है ना एल्वियोली हमारे लंग्स में। रेस्पिरेटरी सेंटर भी बताया, मेडुला ओब्लोंगाटा हमारा है ना, मेडुला मतलब लंग्स आर लोकेटेड, तो लंग्स हमारे कहाँ पर है भाई, थोरैसिक कैविटी में। तुम्हारा हार्ट पूछे, लंग्स पूछे, कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में। टीनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स में, है ना, तो ये क्या होते हैं, एल्वियोलीज होते हैं। ओके, फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, भाई हमारा जो है ट्रैकिया, डायफ्राम, लंग्स सारे ही आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तुम्हारे ऑप्शन डी, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में होता है, मेन गैसेस एक्सचेंज होता है। सीरस मेम्ब्रेन द सराउंड एंड प्रोटेक्ट लंग्स को, लंग्स की मेम्ब्रेन को प्लूरा बोलोगे, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है तुम्हारे लंग्स को जो प्रोटेक्ट कर रही है बच्चों। गैस का एक्सचेंज बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इसको क्या बोलोगे, ऑप्शन बी। विंड पाइप ट्रैकिया जो होता है तुम्हारा, विंड पाइप कहते हो किसको, ट्रैकिया को। सी शेप कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है तुम्हारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेंथ एडल्ट ट्रैकिया का 10 से 11 सेंटीमीटर हमारा होता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ तुम्हें फॉल्स है ट्रैकिया के बारे में, तो कह रहे कि इट इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, दिस इज इनकरेक्ट। बाकी तीनों इसमें शी शेप जो रिंग्स है, कार्टिलेज जो है ना, स्प्लिट, और राइट एंड लेफ्ट लंग्स में जो है ये स्प्लिट होता है, तो फॉल्स जो है ये एपिग्लोटिस से कवर होते हैं, गलत लिखा हुआ ऑप्शन बी। एट विच थोरैसिक वर्टिब्री डज ट्रैकिया ब्रांच होता है, तो ये 5th थोरैसिक वर्टिब्री पे ट्रैकिया ब्रांच। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स, है ना, इनहेल करते हो ना तुम, तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, फ्लैट शेप का हो जाएगा, मूव्स करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। ओके, और फ्लैट शेप का हो जाता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन, डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ मूव, डाउनवर्ड मूव करेगा कॉन्ट्रैक्ट करके। ओके, इनहेलेशन की बात कर रहे हो। हाउ मेनी पेयर इंटरकोस्टल मसल्स, देखो रिब्स 12 पेयर्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर्स होती है, ध्यान रखना है। ओके, मसल्स डायफ्राम के रेस्पिरेशन में जो मसल्स है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो इसे तुम क्या कहोगे बच्चों, इसे हम वाइटल कैपेसिटी कहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन बाय फुल फोर्स्ड इनहेलेशन से, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी कहेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, है ना, और अगर तुम रेजिडुअल वॉल्यूम हटा दो, इन तीनों को मतलब कि सिंपल ऐड कर दोगे, तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, अब रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में रहता है, तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर लो, है ना, तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा वॉल्यूम एयर का रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, तो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली, तुम टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड नॉर्मली जो तुम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हो, टाइडल वॉल्यूम। ओके, है ना बच्चों। अबाउट 70% CO2 इन ब्लड इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन लंग्स का है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डैश प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग, के दौरान हमारा फूड ग्लोटिस में एंटर ना कर जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा एपिग्लोटिस होता है। ओके, ऑप्शन डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ब्रोंकस के बारे में कह रहे हैं, लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है शॉर्टर होता है, गलत है, बाकी तीनों करेक्ट लिखे हुए हैं। डिस्पनिया का मतलब है डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना। फिर डायजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन है, बाइल फॉर्म्ड, बाइल बनता है लीवर में जाके, स्टोर कहाँ पर होगा, गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। डिग्लूटेशन का मतलब होता है निगलना, स्वेलोइंग, स्वेलो करना, है ना, फूड को स्वेलो करना। फिगर फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है डायजेस्टिव सिस्टम में, पैनक्रियाज हिटेरोक्राइन ग्लैंड बिल्कुल होता है बच्चों, है ना, तो ऑप्शन जो है तुम्हारा सी करेक्ट है। प्रोसेस ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ से स्टमक में जो तुम्हारा फूड जाता है ना, इसका मतलब ये क्या होता है, इसको तुम डिग्लूटेशन कहते हो, स्वेलो करना फूड को। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए स्टमक में भाई HCl होता है जो कि पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है। फॉलोइंग ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भाई हमारे स्टमक में नहीं होता, माउथ में तो सलाइवा में सलाइवरी माइलेज है ही जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, है ना, बाकी यहाँ पर स्टमक में नहीं होता।
फिर कह रहा है हार्मोन प्रोड्यूस पैनक्रियाज के हार्मोन तुम्हारा इंसुलिन दे रखा है, पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होता है। एब्सेंट है क्लोरोहाइड्रा का मतलब होता है बच्चों एब्सेंस ऑफ HCl, है ना, उसे बोलते हैं क्लोरोहाइड्रा। ब्रूनर्स ग्लैंड सबम्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में तुम्हारे ब्रूनर्स ग्लैंड से प्रेजेंट होती है बच्चों। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है माउथ एंड स्टमक को, और स्वेलोइंग में हेल्प करता है। तुम्हारा ईसोफेगस फूड पाइप जो होता है ना, वो क्या करता है बच्चों, कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम है तुम्हारे ईसोफेगस का होता है बच्चों के। एंजाइम जो ह्यूमन के सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है बच्चों। पिनेज सेल इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या सिक्रेट करती है बच्चों, लाइसोजाइम सिक्रेट करती है ये। ओके, डाइजेशन में व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का काम तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रखा है। ओके, विच ऑर्गन प्रोड्यूस HCl एंड पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ये हमारे स्टमक का काम है। ये काम किसको दिया हुआ है, स्टमक की पैराइटल सेल्स को, जो वो तो क्या करेंगे, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट कराती है ना। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर एंड डाइजेशन सिस्टम में। गोल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, बाइल को स्टोर करेगा और रिलीज इट टू एड इन फैट के डाइजेशन में। बच्चों फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पहले फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, वो बाइल करता है ना। तुम ना फैट को ना लाइपेज जाके फैट पे एक्ट नहीं कर सकता, पहले ना फैट का क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, उसके लिए हमें बाइल की जरूरत है। बाइल क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है, फिर जाके ना हमारा लाइपेज जाके फैट पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन, तो प्रोटीन का डाइजेशन ना तुम्हारे स्टमक में पेप्सिन होता है ना, HCl ने क्या करा, पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराया, अब पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है, तो स्टमक हो गया। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करती है भाई, यहाँ पर जो है बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, तुमने सब पढ़े हैं। नोट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो किडनी नहीं है, बाकी इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक तो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, किडनी नहीं आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। लोअर जो मैंडिबल और मैक्सिली तुमने पढ़ा हुआ है ना, तो आपका जो लोअर वाला होता है मैंडिबल विच इज एबल टू मूव, है ना, ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, तुम्हारा मैंडिबल होता है जो कि लोअर जो होता है। ओके, अडल्ट में कितने इंसीजर होते हैं ना, इंसीजर कितने हैं, 2 4 6 8 होते हैं हमारे इंसीजर्स जो होते हैं ना। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर का डक्ट जो होता है सिस्टिक डक्ट होता है, गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलते हो, सिस्टिक डक्ट बोलते हो। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर होते भाई, तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर है, तुम्हें किससे टेस्ट का पता, टंग से पता लगता है ना। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, भाई लीवर का फंक्शन नहीं है, तो भाई ग्लूकागोन को सिक्रेट करने का काम है हमारे पेनक्रियाज का, है ना, तो उसी के पास रहने दो भाई। लीवर के पास तो बहुत सारे काम है, देखो स्टोरेज, साइट फॉर विटामिन, साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स। ओके, फिर कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन विद फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इसे कहेंगे फूड का ऑक्सीडेशन, जो कि ऑप्शन ए है। पीएच सलाइवा का कितना होता है, लगभग ना 6.8 होता है ना, तो यहाँ पर जो है पीएच सलाइवा का लगभग तुम याद रखना बच्चों, लगभग 6.8 होता है। ओके, हाँ, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिट टाइम ऑफ फूड। ओके, क्या पूछा है, फ्रॉम डिसेंडिंग कोलोन्स। ओके, तो यहाँ पर जो है इस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, इसको भी मैं देखूंगी। नेक्स्ट देखो, मीन जो है लेंथ ऑफ एंटायर GIT, ठीक है, तो ये कितना होता है, ये आपका 9 मीटर होता है बच्चों। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। पेप्सिन सिक्रेटेड बाय, तो ये स्टमक का एंजाइम है ना, पेप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रेट होता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है स्टमक में। लेंथ ईसोफेगस का हमारा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। बाइल सोल्ट एसेंशियल डाइजेस्ट, तो फैट के डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन कराते हैं। बिगेस्ट ग्लैंड तुम्हारा जो होता है लीवर जो होता है बच्चों, बिगेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है क्या भाई, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को, और स्टोर करेगा अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल डिफेकेशन। ऑल आंसर चला जाएगा तुम्हारा। लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन द GIT में, तो कौन सी लेयर होती है बच्चों, हमारी म्यूकोसा होता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट विद द सिक्रेशन ऑफ, है ना, तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन के साथ ही, क्योंकि सलाइवा में जो है सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन, जो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज है बच्चों, है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अल्फा सेल से जो है ग्लूकागोन प्रोड्यूस करेंगी, बीटा सेल से इंसुलिन, है ना। लास्ट पार्ट स्मॉल DJI इलियम होता है लास्ट पार्ट। डिओडिनम जो है
डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले डिओडिनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। तो लास्ट पार्ट होता है इलियम होता है बच्चों। ओके, लीवर अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, जो है भाई जॉन्डिस में हमारा लीवर अफेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या डिओडिनम कहाँ पर है भाई? डिओडिनम DJI सबसे ऊपर वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। एट द अपर मोस्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या? डिओडिनम। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है पैराइटल सेल्स जो होती है वो तुम्हारा HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है OP, मतलब कि ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं पैराइटल सेल्स को। ओके, अभी यूरिनरी सिस्टम के क्वेश्चंस देखिए। और द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है भाई, हार्ट थोड़ी होगा, है ना, किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा हो जाएगा, हार्ट थोड़ी होगा। फंक्शनल यूनिट किडनी के हमारे क्या होते हैं? लंग्स के एल्वियोली होते हैं, किडनी के नेफ्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किडनी कहाँ पर सिचुएटेड होती है? तो हमारी किडनी कहाँ है ये तुमने बताना है। तो कह रहे हैं कि बिटवीन द लास्ट थोरैसिक एंड द फास्ट लंबार वर्टिब्रा के बीच में। रेनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय, है ना। तो किडनी की जेजी सेल्स जो होती है ना वो रेनिन प्रोड्यूस कराती है बच्चों। ये क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करा रहा था तुम्हारा रेनिन। ओके, एब्सेंस ऑफ सिक्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड यूरिया इसके लिए टर्म होता है, एब्सेंस ऑफ यूरिन, है ना, एंड यूरिया। फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट सोल्ट लेवल को रेगुलेट कर देगी भाई, कौन? किडनी कर लेगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काउंटर करंट मेटाबोलाइट सिस्टम किडनी इज क्रूशियल फॉर विच फंक्शन? तो यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए होता है तुम्हारा जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है किडनी में, तो ये किसके लिए होता है? यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। PCT लाइज इन प्रोक्सिमल कॉन्वर्टिव ट्यूबुल्स की बात हो रही है, तो ये रीनल कोर्टेक्स में लाई करता है। ओके, अमाउंट ऑफ ब्लड पास थ्रू द किडनी, 1 मिनट में किडनी से ब्लड पास होता है कितना? तो 1.2 लीटर होता है बच्चों, ऑप्शन सी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फर्स्ट स्टेप यूरिन के प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, तुमने पढ़ा होगा बच्चों, है ना। फॉलोइंग रिलीज रेनिन, जेजी सेल्स जो होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus सेल्स, है ना, जेजी सेल्स जो होती है हमारे किडनी में, है ना। फॉलोइंग हार्मोन प्लेज मेजर रोल वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में, मेजर रोल तुम्हारा एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन का होता है। इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ यूरिन को हम बोलेंगे क्या? इनकॉन्टिनेंस, इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ यूरिन, है ना, तो हम बोलेंगे इसे इनकॉन्टिनेंस। पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, यूरिन क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉलोइंग ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, के वाटर बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारा है किडनी होता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? हमारा किडनी होता है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। 2 ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है भाई? 2 होती है, किडनी के ऊपर है, किडनी 2 तो एड्रिनल ग्लैंड भी 2, है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर तो एक ही होता है, यूरेटर जो होते हैं देखो भाई तुम्हारी जो किडनी है ना बीन शेप ऑर्गन होती है, तो इसके ऊपर 2 तो तुम्हारी क्या है? एड्रिनल ग्लैंड 2 ही, किडनी है, यूरेटर भी 2 ही है बच्चों, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा 1 है, लेकिन जो है यूरेटर भी 2 है, किडनी भी 2 है, एड्रिनल ग्लैंड भी 2 है, ध्यान रखना ना। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। बंच ऑफ कैपिलरी जो प्राइम बोमन कैप्सूल्स में ना उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। कैपिलरीज का नेटवर्क होता है बच्चों ग्लोमेरुलस, जो कि बोमन कैप्सूल में होता है। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR 125 ml पर मिनट होता है। ओके, ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना, कहाँ पर? लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ग्लाइकोस यूरिया। अभी नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन। विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज मास्टर ग्लैंड? हमारा पिट्यूटरी होता है बच्चों, और पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करेगा तुम्हारा हाइपोथैलेमस। ओके, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और मिल्क को इजेक्ट कराता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान? भाई हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, लव हार्मोन भी इसे कहा जाता है। विच हार्मोन रेगुलेट करता है बॉडी का सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल? भाई तुम्हारा मेलाटोनिन होता है, कौन सा होता है? मेलाटोनिन होता है, पीनल ग्लैंड का, है ना। विच ग्लैंड पोजेस बोथ बच्चों एंडोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही है और एक्सोक्राइन, मतलब कि तुमने इसे क्या कह दिया? हिटेरोक्राइन ग्लैंड कह दिया, है ना। तो किसकी बात करते हो तुम? हिटेरोक्राइन ग्लैंड की बात करते हो। तो हम बात करते हैं भाई हमारे पेनक्रियाज की, पेनक्रियाज हिटेरोक्राइन होता है बच्चों के। प्रेफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस प्रेगनेंसी, तो ये होता है फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन। ओके, फंक्शन इंसुलिन का क्या होता है? इंसुलिन क्या करेगा भाई? ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करा के रखता है, हमारे ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ओके, तो जो है इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कम करेगा। भाई इंसुलिन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। ओके,
इन मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रेशन होता है किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से बच्चों। मिल्क सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जब मिल्क के इजेक्शन की बात आती है तो वहां पर तुम्हारा ऑक्सीटोसिन होता है। ओके, मेलाटोनिन हमारी पीनियल ग्लैंड का हार्मोन होता है। मेलाटोनिन जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से। ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग ऑर्गन टारगेट है प्रोलैक्टिन, जाके मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को सिक्रेट कराता है बच्चों, है ना। स्लाइटली इंक्रीज द बेसल बॉडी टेम्परेचर टाइम ओव्यूलेशन, वो होता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर हमारा हाइपोथैलेमस में, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में। हार्मोन प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से, तुम्हारा इंसुलिन पेनक्रियास में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट कराती है। विच रोल डज मेलाटोनिन जो होता है बच्चों स्लीप साइकिल को तुम्हारी जो है इसमें रोल प्ले करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है लाइडिक सेल्स जो होती है वहां से सिक्रेट होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। फॉलोइंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस से रिलीज हार्मोन और रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मास्टर ग्लैंड तो तुम्हारी पिट्यूटरी है ही, है ना, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। मिल्क सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय, है ना, तो ये तुम्हारा मिल्क के सिक्रेशन के लिए भाई तुम्हारा प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन इन, तो ये हो जाएगा यूरिथ्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एग्जाम्पल होता है हमारा इसमें मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आता है। ग्लैंड लिम्फोइड इन नेचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनो सिस्टम बट प्रोमिनेंट ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो ये तुम्हारी होती है थाइमस ग्लैंड होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस कराता है बच्चों, इंसुलिन बीटा सेल्स से, है ना। लेक ऑफ विच द फॉलोइंग सब्सटेंस हमारे बॉडी का डायबिटीज, तो इंसुलिन की कमी से हो जाएगा डायबिटीज, कौन सा मेलिटस हो जाता है। ओके, फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसमें तुम्हारा एस्ट्रोजन आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन के क्वेश्चन है। टिश्यू सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, है ना। नर्वस आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। इन्फीरियर पार्ट ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है। इन्फीरियर पार्ट तुम्हारा मेडुला हो जाएगा। नोट ए पार्ट ऑफ सीएनएस में ब्रेनो स्पाइनल कोड आता है, लेकिन सोमैटिक नर्व्स पार्ट नहीं है हमारे सीएनएस का। ह्यूमन ब्रेन कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन, 3 होती है। मैनेजिस डेप्थ से याद रखो, ड्यूरामीटर, एक्नोड और पायामीटर होती है। मैनेजिस 3 होती है। थिन मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करते हैं सीएनएस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, डीएपी है लेकिन मीडियन सल्कस नहीं होता, बाकी ड्यूरामीटर, एक्नोड, पायामीटर हमारे होते हैं। मैनेंजिस विच कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, हाइड्रो थिंकिंग के लिए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम बच्चों। ओके, सीएनएस कंप्राइज ब्रेन आता है बच्चों और स्पाइनल कोड आता है तुम्हारे सीएनएस में। ओके, ब्रेन इसका 3 लेयर जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रेन की मैनेंजिस होती है, जो कवरिंग होती है ना, मैनेंजिस होती है बच्चों। इनवॉलंटरी एक्शन द बॉडी कंट्रोल बाय, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो पार्ट कौन सा होता है, मेडुला होता है। ओके, पोस्चर बैलेंस के लिए कौन भाई सेरिबैलम होता है। पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी कंट्रोल बाय सेरिबैलम। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज क्रिएटेड बाय कोरोइड प्लेक्सस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ आर्टीरियल सप्लाई, आई बोल को कौन सप्लाई करेगा, तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है ना बच्चों। क्या ईयर ओसिकल्स हमारे मिडिल ईयर का पार्ट होते हैं, ईयर ओसिकल्स, मैलस, इनका स्टेपिस, मिस से तुम 3 याद रखते हो, है ना, 2 कान में टोटल 6 हो गई। कॉम्पोनेंट सेरिबैलम का जो कॉम्पोनेंट है ये हमारा है फ्लोको नोडुलर लोब होता है बच्चों। ऑप्शन 2 विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लार्जेस्ट, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ऑप्शन सी फॉलोइंग क्रेनियल नर्व, फेशियल 7 वाली होती है, फेशियल नर्व जो होती है क्रेनियल नर्व 7 होती है। ओके, फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इंपल्स सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके आ रहा है, सेंसरी लेके आ रहे हैं बच्चों, मोटोर लेके जाते हैं। सेंसरी सीएनएस के पास लेके जाएंगे, मोटोर सीएनएस से फैक्टर ऑर्गन के पास लेके जाएंगे। मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर, तो ड्यूरामीटर बाहर वाली, मिडल वाली अरेक्नोइड मैटर होती है। ओके, डेप्थ से तुम याद रखते हो बच्चों। ओके, व्हाइट मैटर एक्सटर्नल, ग्रे मैटर इंटरनल होता है कहाँ पर, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी में, तो ये हमारी नर्व सेल्स होती है। लॉन्गेस्ट सेल स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है एट वर्टिब्रल लेवल ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा L1 L2 पे जाके एंड होती है। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन्स आर लाइंड बाय, तो ये हो जाएगा एपेंडाइमोसाइट्स सेल्स होती है इन सीएनएस। नर्व दैट
अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम, है ना। तो ये तुम्हारी जो होती है क्रेनियल नर्व्स होती है। ओके, फिगर हाउ मेनी लैमिना आर प्रेजेंट इन ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कोड, तो कितनी होती है 10 होती है बच्चों। फिगर है पार्ट ऑफ आई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो आई के पार्ट में बच्चों स्टेपिस, तो कान में तुम्हारी जो होती है स्टेपिस, है ना, बोन होती है, मैलस इनका स्टेपिस, है ना, और स्मॉलेस्ट बोन भी होती है हमारी बॉडी की। कॉर्निया, लेंस और प्यूपिल हमारे आई के पार्ट होते हैं, नोट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स का पार्ट देखो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन देखो भाई तुम, है ना। तो बाकी एक्सोन, डेंड्रोन, सेल बॉडी होते हैं। फिर आई डोनेशन में जो है हम कौन सा, कॉर्निया जो होता है ना वो ए वस्कुलर होता है, उसी को डोनेट करा जाता है आई डोनेशन में। ओके, इनर मोस्ट लेयर जो होती है ह्यूमन आई की, रेटिना जो होता है फोटो सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा रेटिना जो होता है। नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये हमारे नर्व सेल्स में प्रेजेंट, नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं। विजन कंडीशन जिसमें ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, सिर्फ पास की चीजें हमें साफ दिखाई देंगी, मायोपिया होता है बच्चों, है ना, मायोपिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें जो है सेल्स और टिश्यूज के क्वेश्चंस है। ओके, दैट स्टडी ऑफ सेल्स, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स ऑर्गेनल्स, तो ये हमारा हम कहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों, सेल बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, जो कैल्शियम का प्राइमरी रोल होता है क्या, फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन। ओके, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच molecule is responsible for binding to myosin head, allow the myosin head to pull on actin filament and generate muscle force, तो भाई ये तुम्हारा क्या है, कैल्शियम होता है। ओके, न्यूक्लियस की फर्स्ट डिस्कवरी करी थी किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, है ना। स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट हमारे ह्यूमन बॉडी की क्या होती है, सेल होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी का, वो तुम्हारा सेल होता है बच्चों। ओके, राइबोसोम साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं ना। टिश्यू, सेल्स जुड़ते हैं आपस में, सेल्स से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू कलेक्शन है सेल्स का। सेल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बन टू फॉर्म एटीपी, तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस होता है सेल होता है बच्चों। सेल ईटिंग का मतलब है फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग का मतलब होता है पिनोसाइटोसिस, है ना। फॉलोइंग फिनोमिना, सेल ड्रिंकिंग जो कि तुम्हारा पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है। डीएनए हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है बच्चों, डीएनए टर्म, सेल की टर्म दी रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस के लिए रॉबर्ट ब्राउन, याद रखते हो, है ना। सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाई, पैकेजिंग प्रोटीन्स और लिपिड्स को, तो ये काम है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। प्रोटीन सोर्टिंग, लिपिड सोर्टिंग, सिक्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय, बताओ को किसके फंक्शन है, गोल्जी एपरेटस हो जाएगा। डीएनए स्टोर्ड इन द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, डीएनए स्टोर्ड होता है तुम्हारा कहाँ पर, न्यूक्लियस में तुम्हारा डीएनए प्रेजेंट होता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं सेल का। ओके, लाइसोसोम को स्ट्राइडल बैग कहते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी की वजह से। ओके, आरएनए इज प्रेजेंट फॉर फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, आरएनए जो है हमारा राइबोसोम्स जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है कहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यूकेरियोट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, तो यूकेरियोट्स में तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन बी, विच इज व्हाट इज कॉल्ड टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस, जैसे कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन का प्रोडक्शन, है ना। तो कहाँ पर होता है भाई, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। डैश इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, है ना, तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है रफ होता है जिसमें राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन बनते हैं वहाँ पर। एक स्मूथ होता है जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते, है ना, तो वो स्मूथ वाला जो होता है वो इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस विद ह्यूमन सेल्स, तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होती है बच्चों। फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, सुसाइडल बैग, हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हो। ओके, क्लियर फ्लूइड पोर्शन साइटोप्लाज्म का इन विच पार्टिकल स्प्रेड ओवर, तो इसे क्या कहोगे, इसे तुम साइटोसोल कहते हो। ओके, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो ये क्या करता है, गोल्जी एपरेटस ट्रांसपोर्ट कराएगा जो प्रोटीन्स होते हैं उनका। ओके, स्टम साइटोप्लाज्म वॉज कोइंड बाय, तो स्ट्रासबर्गर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है कौन सी फेज में, टीलो फेज जो होता है वहां पर न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है। कोयल ऑफ लाइफ तुम्हारा क्या होता है बच्चों, डीएनए को कोयल ऑफ लाइफ कहते हो। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ऑप्शन सी है ना। एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल होता है, तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल में तुम्हारा एडिपोज टिश्यू आता है। फ्लैट तुम्हारा जो होता है एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसमें जो स्क्वैमस टिश्यू है ये तुम्हारा फ्लैट होता है, सिंपल स्क्वैमस। ओके, कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स पेवमेंट है ना, तो ये तुम्हारा सिंपल स्क्वैमस को ही कहते हो, पेवमेंट एपिथेलियल टाइल लाइक अपीयरेंस की वजह से। टिश्यू सिस्टम कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया है ना, तो ये तुम्हारा नर्वस टिश्यू बच्चों होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइप ऑफ एपिथेलियल दैट इज फाउंड लाइनिंग इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट ब्लड वेसल्स और लंग्स, तो ये तुम्हारा होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मसल दैट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ होलो इंटरनल ऑर्गन, तो ये तुम्हारी स्मूथ मसल्स होती है, कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स। टाइप ऑफ मसल टिश्यू स्मूथ होती है, स्केलेटल होती है और तीसरी कार्डिक होती है, जो कि ऑप्शन सी में तीनों दे रखी है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स बच्चों तो कह रहे हैं कि इनवॉल्यूंट्री होते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स हमारी वॉल्यूंट्री होती है। स्केलेटल मसल्स क्या होती है, वॉल्यूंट्री होती है, स्ट्रेटेड होती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल में, क्योंकि वॉल्यूंट्री होती है, तो नोट में ऑप्शन बी हो गया है ना। फॉलोइंग मसल टिश्यू कैन बी कंट्रोल वॉल्यूंट्री, तुम स्केलेटल मसल्स ही हमारी वॉल्यूंट्री है, बाकी स्मूथ और कार्डिक मसल्स तो इनवॉल्यूंट्री होती है तुम्हारी, है ना। श्वान सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो नर्वस टिश्यूज जो होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लड हमारा एक टाइप का क्या होता है, ब्लड एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स होते हैं। एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स है ना, तो ये आपका होता है स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। लॉन्गेस्ट मसल हमारी बॉडी में होती है, कौन सी, सार्टोरियस होती है लॉन्गेस्ट मसल। फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स का पार्ट नहीं है भाई, हीमोग्लोबिन थोड़ी ना होता है। एक्सोन डेंड्रोन सेल बॉडी होता है। बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में जो बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है सार्कोमियर होता है बच्चों। फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स है ना, तो डेंड्राइट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं ना। फॉलोइंग एलिमेंट यूज फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए हमें क्या जरूरी है, कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम Ca2+। हाइपोग्लोसल नर्व इज कंसर्न्ड विद मूवमेंट ऑफ द टंग हो जाएगा। मेजर प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा होता है, कोलाजन प्रेजेंट होता है। नीजल बॉडीज कहाँ पर प्रेजेंट है, तुम्हारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। जंक्शन दो नर्व के बीच में साइनेप्स बनता है, क्या बनता है बच्चों, साइनेप्स बनता है। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का काम देखो सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को और ऑर्गन्स को, सही है। प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी को स्टोर करता है जैसे एडिपोज टिश्यू। बाकी इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी। कनेक्टिव टिश्यू काम नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो गया। 12th क्रेनियल नर्व विद द मूवमेंट ऑफ द टंग है ना, उपटा फैगवाहा एच आता है लास्ट में, तो हाइपोग्लोसल नर्व होता है जो 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द टंग हो जाएगा। ओके, तो क्रेनियल नर्व का मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। फॉलोइंग क्रेनियल नर्व जो फेशियल वाली होती है, 7th वाली जो होती है तुम्हारी, ये फेशियल नर्व तुम्हारी होती है। फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इंपल्स सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके आ रहे हैं भाई, सेंसरी है जो लेके आ रहे हैं, मोटोर लेके जाएंगे सीएनएस इफेक्टर ऑर्गन के पास है ना। सार्कोलीमा जो होता है बच्चों, ये मेम्ब्रेन होती है स्केलेटन मसल्स की, सार्कोलीमा। शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस न्यूरॉन्स, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कर रहे होते हैं ना। फाउंड ओन इन मसल्स, बाइंड करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। मायोग्लोबिन होता है बच्चों जो मसल्स में प्रेजेंट होता है। सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है स्केलेटल मसल्स का, सार्कोप्लाज्म जो होता है। रेगुलेट फंक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स, तो ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है तुम्हारी स्केलेटल मसल्स का बच्चों। मसल्स जो कि लोकेटेड है वॉल ऑफ द होलो इंटरनल ऑर्गन्स में, स्मूथ मसल्स होती है हमारी है ना। फिर लिम्फेटिक सिस्टम की क्वेश्चन है। प्राइमरी फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का क्या होता है बच्चों, सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, ड्रेन करेगा एक्सेस फ्लूइड्स को। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों ब्लड तो नहीं आएगा, एक्सेप्ट में ब्लड ही आ जाएगा, बाकी लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ आता है। ओके, फॉलोइंग अप्लाई टू थोरैसिक डक्ट ना, थोरैसिक डक्ट जो होता है एम्प्टी करता है अपना कंटेंट सबक्लेवियन वेन्स में, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल ब्लड कैपिलरीज बिकॉज लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं कह रहे हैव अ लाइनिंग ऑफ एंडोथीलियम है ना, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम हमारा होता है। फ्लूइड दैट पास
थ्रो लिम्फेटिक वेसल्स, तो इसके बारे में कह रहा है मूव करता है सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट की तरफ। ओके, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स मेजर सेल्स होते हैं, हमारे लिम्फ नोड्स के सेल्स होते हैं। लिम्फ नोड में बी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन द टिश्यू ऑफ द, तो ग्रोइन में, नेक में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स और लिम्फेटिक टिश्यूज फाउंड इन वॉल ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, पेयर्स पैचेस कहा जाता है बच्चों। ओके, दोज लिम्फेटिक वेसल्स दैट आर रिच इन फैट, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं लैक्टियल्स कहते हैं। फॉलोइंग इज नॉट लाइक टू बी फाउंड द लिम्फ, लिम्फ में भाई हमारे आरबीसीज कहाँ से प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, बाकी प्रोटीन, माइक्रोऑर्गेनिज्म, मैक्रोफेजेस होती हैं। ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द स्प्लीन के फंक्शंस है एक को छोड़ के, तो कह रहे हैं कि स्प्लीन जो है फिल्ट्रेशन सिस्टम है ब्लड का, है ना, आरबीसीज के ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर, स्टोरेज डिपोट फॉर ब्लड, लेकिन जो साइट ऑफ डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता, एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया। लिम्फोकाइन सिक्रेटेड बाय साइटोक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, तो ये किसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगी, मैक्रोफेजेस। ऑप्शन सी, स्प्लीन सिचुएटेड कहाँ पर होती है, कह रहा है एब्डोमिनल कैविटी में तुम्हारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक ऑर्गन इसमें से कौन सा है, तो हमारा जो है नोट पूछा है बच्चों, पेनक्रियाज नहीं है, बाकी स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्निंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, वो रिच होता है किसमें बच्चों, फैट में रिच होता है। ओके, स्प्लीन को ग्रेवियोड कहते हो आरबीसीज का, इरिथ्रोसाइट्स का ग्रेवियोड कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है बच्चों वो रिच होता है एंटीबॉडीज में रिच होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है ये हमारा कलरलेस होता है। ओके, फिर कह रहा है थोरैसिक डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम पोर्स इट्स कंटेंट इनटू द, तो ये सबक्लेवियन वेन में पोर करता है अपना कंटेंट। ओके, एंडोथेलियम, स्क्वैमस, एपिथेलियम एसोसिएटेड विद द, तो ये हो जाएगा लिम्फ वेसल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टियल्स कहा जाता है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल जो होती है हमारी बॉडी में, थोरैसिक डक्ट होता है बच्चों। पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हमारे स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल सारे ही होते हैं, है ना। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है वो तुम्हारा कौन सा होता है बच्चों, स्प्लीन होता है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है। ग्रेवियोड ऑफ आरबीसी हम किसे कहते हैं बच्चों, स्प्लीन को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेवियोड कहते हैं आरबीसीज का। ओके, थाइमस ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ विच द फॉलोइंग सिस्टम, तो थाइमस ग्लैंड आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ही आता है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, बाकी रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट करता है, फैट्स का प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फॉरेन मटेरियल से। ओके, ग्लैंड जो कि लिम्फोइड होते हैं नेचर में एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोस्टिमुलेंट बट प्रोमिनेंट ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो तुम्हारी कौन सी है बच्चों, थाइमस ग्लैंड तुम्हारी होती है। ऑप्शन ए, फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है, है ना, तो इम्यून सिस्टम के पार्ट में बच्चों ब्रेन नहीं आएगा, थाइमस, टॉन्सिल और स्प्लीन तो आता है ना, और स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवियोड आरबीसी का। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ब्लड प्रेशर के बारे में कह रहे हैं कि फॉल्स लिखी हुई है ना, तो क्या है ब्लड प्रेशर के बारे में, इंक्रीज होगा डिस्टेंस, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम हार्ट, ऐसा तो नहीं होता भाई, हार्ट से डिस्टेंस बढ़ने से बीपी बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होता, तो यही गलत है ना, यही गलत लिखा हुआ है बच्चों तुम्हारा ऑप्शन है। बाकी तो आप कह रहे प्रेशर ऑफ द ब्लड एक्सर्टेड इन वॉल ऑफ द आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, वेरियस फैक्टर्स, स्ट्रेस, एज, सेक्स, एक्सरसाइज अल्टर द लेवल ऑफ बीपी एंड नॉर्मल बीपी कितना होता है तुम्हारा 120/80 है ना, तो ये गलत तो भाई हमारा ऑप्शन ए ही हो गया। ओके, नेक्स्ट है ब्लड हमारा, भाई हमने देखा भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड का पीएच कितना होता है तुम्हारा, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू 7.35 7.45, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड ह्यूमन बॉडी में 5.5 लीटर होता है। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स, इसे तुम क्या कहोगे, प्लाज्मा, है ना, फ्लूइड पार्ट है, इसमें कॉर्पसल्स नहीं है। प्लाज्मा फ्रॉम इस क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दोगे तो उसे तुम क्या कहोगे बच्चों, सीरम, तुम इसके लिए टर्म यूज करोगे। डैमेज बोन मैरो में डैमेज की वजह से हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया हमें देखने को मिलता है, ए प्लास्टिक। ओ ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा ब्लड किससे, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, तो ये रिसीव करता है सिर्फ ओ वाले से, लेकिन ये दे सकता है ए बी और ए मतलब बी वाले सभी को। ओके, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है बच्चों। ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से वही तुम्हारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है।
फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ। प्लाज्मा में मेनली क्या होता है तुम्हारा बच्चों, वाटर होता है प्लाज्मा में। ओके, नेक्स्ट पर्सन विद ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल, सभी को दे देता है। ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है ना, ये सभी को दे सकता है। ब्लड का सर्कुलेशन की स्टडी को तुम बोलते हो क्या, एंजियोलॉजी बोलते हैं, एंजियोलॉजी होता है। इंपोर्टेंट साइड ऑफ फीटल में ब्लड सेल का प्रोडक्शन हमारा स्प्लीन में होता है। भाई फिटनेस की बात हो रही है, फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। ओके, स्प्लीन। ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती है, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स इसमें कोई भी नहीं है। इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, तीनों तुम्हारे ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। डब्ल्यूबीसीज के टाइप है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है। ओके, नॉर्मल इओसिनोफिल काउंट तुम्हारा कितना होता है, 1 से 4, लगभग 1 से 4% तक तुम्हारी इओसिनोफिल्स होती है बच्चों। कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज आरबीसी इन ब्लड, तो इसे तुम पोलीसाइदीमिया इसके लिए टर्म आता है। ओके, फिर कह रहा है एलिमेंट जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी है, भाई विटामिन के 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कराता है। ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी है तुम्हारा विटामिन के। सब्सटेंस इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट के प्रोडक्शन में तो हमारा होता है कौन सा, थ्रोम्बोपोइटिन, है ना। फिर कह रहा है पर्सन ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड, तो किससे रिसीव करेगा, ओ वाले से रिसीव करेगा भाई, ओ वाला तो विटामिन के 2, 7, 9, 10 के लिए जरूरी है। एक्सेप्ट पूछा तो फैक्टर नंबर 3 आ जाएगा, है ना। शेप, इरिथ्रोसाइट का शेप होता है बाई कॉनकेव शेप की होते हैं तुम्हारी इरिथ्रोसाइट्स। लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसीज का कितना होता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर दोगे तुम 7 डेज हो जाएगा। बाकी जो है आरबीसीज का 120 दिन याद रखना, डब्ल्यूबीसीज का लगभग जो है 13 से 20 दिन होता है ना। प्लेटलेट्स का 8 to 11 डेज। बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। आरबीसीज को तुम इरिथ्रोसाइट्स कहते हो, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हो। हीमोफीलिया होता है 8, 9 और 11 क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। तो हीमोफीलिया यहाँ पर दिया तुम्हें क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से, तो हीमोफीलिया ए होता है। ए, बी और सी, 8, 9 और 11 याद रखना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो, इरिथ्रोपोइसिस, और इसको स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइटिन, किडनी का जो तुम्हारा हार्मोन था, है ना। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन है ना। हाँ, तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, हमारा एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। माइक्रोसिटिक एनिमल साइज जो आरबीसी का क्या हो जाएगा, माइक्रो मतलब कि छोटा हो जाएगा, है ना। हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है भाई, तुम्हारे आरबीसी का कंपोनेंट हमारा हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन तो भरा हुआ है। सेल्स ऑफ ब्लड रेस्पॉन्सिबल कैरी ऑक्सीजन को कैरी करेंगे तुम्हारे आरबीसी, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है। हु शोड फर्स्ट शो कंप्लीट पाथवे ब्लड सर्कुलेशन का, विलियम हार्वे। इसके लिए याद रखते तुम ऑप्शन ए। नॉर्मल अमाउंट प्लेटलेट का लगभग जो कितना होता है, 2.5 लाख से 4 लाख पर सेंटीमीटर क्यूब, एम है ना, क्यूबिक mm। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट हमारा ब्लड में कितना होता है, 4 से 10,000, 4,000 से लेकर 10,000 पर क्यूबिक ml। ओके, लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी का बताया था 12 से 20 दिन। बाकी तुम्हें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना, देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा 2 से 5 है ना। फ्लूइड लिक्विड पार्ट ब्लड का जो होता है वो तुम्हारा क्या, प्लाज्मा, इसे तुम कहते हो ट्यूनिका एडवेंटिशिया। का मतलब क्या होता है, आउटर लेयर होता है फाइब्रस टिश्यू का आर्टरी में, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि आउटर लेयर होती है। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस्ड होती है, बोन मैरो जो होता है यहाँ पर बनती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम ब्लड का ह्यूमन बॉडी में लगभग कितना, अराउंड कितना, 5 लीटर होता है। फिनोमेना डिक्रीज हो जाएगा ब्लड का वॉल्यूम, तो इसके लिए तुम हाइपो वॉल्यूम है, मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। लॉन्गेस्ट वेन जो होती है वो कौन सी होता है, लॉन्ग सिफेनस जो है लॉन्गेस्ट वेन है। हाई काउंट डब्ल्यूबीसी का वो किसका इंडिकेशन, ल्यूकीमिया में एबनॉर्मल तरीके से डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन ब्लड, भाई ब्लड में कह रहे हैं कि क्रोमियम प्रेजेंट नहीं होता। ओके, फिर कह रहा है फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हमारे जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज जो होती है वो हीमोग्लोबिन से ही भरी होती है। ओके, ऑल फैक्टर नेसेसरी ब्लड के कोएगुलेशन में एक्सेप्ट, तो हमारा जो ग्लोबुलिन्स का इसमें कोई काम नहीं है। बाकी प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेंस और कैल्शियम जो ब्लड के क्लोटिंग में कोएगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। ओके, हीमोफीलिया ए में बताया था, ए, बी और सी, 8, 9 और 11। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है बच्चों। हेगमैन फैक्टर जो होता है ये कौन सा होता है, फैक्टर नंबर 12 को तुम बोलते हो हेगमैन फैक्टर। पैनसाइटोपिनिया मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सारे के सारे कम हो जाते हैं इसमें। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी विद द फेलियर इन द अब्जॉर्प्शन विटामिन B12, तो ये परनीशियस एनीमिया होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है बच्चों। इरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस राउंड टू इनकम्पैटिबिलिटी, ब्लड का इनकम्पैटिबिलिटी है बच्चों, ये ऑप्शन बी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज सियाले ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ना तुम्हारा इरिथ्रोपोइटिन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन सीक्रेट बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी, है ना।
इन रेस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया स्टिमुलेट कराता है आरबीसी का प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोइसिस इन द बोन मैरो। प्लेटलेट कंटेन एंजाइम होता है विच हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, है ना। तो ये होता है कौन सा तुम्हारा थ्रोम्बोकाइनेज बच्चों यहाँ पर होता है। न्यूट्रोफिल स्क्वीज थ्रो कैपिलरी वॉल्स इन एरिया ऑफ इन्फेक्शन, डायपेडासिस जो प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ब्लड क्लोटिंग में फाइनली क्या होता है बच्चों, फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है, किसमें, फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी तुमने देखा था भाई, स्प्लीन को तुमने कहा था आरबीसी का कब्रिस्तान। मेन फंक्शन डब्ल्यूबीसी भाई इन्फेक्शन से फाइट करेगी, है ना। हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है नोट डिजीज इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का डिजीज नहीं है। ल्यूकीमिया जो होता है बच्चों अबनॉर्मल तरीके से डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है, ब्लड कैंसर जो बोलते हैं इसको, है ना। अनीमिया, थैलेसीमिया, पॉलीसाइथीमिया सारे डिजीज है आरबीसीज के तुम्हारे। डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है बच्चों। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 जो होता है ये तुम्हारा क्रिसमस फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन नॉर्मल अडल्ट्स, तो ये हो जाएगा लगभग जो है ऑप्शन जो भी 30% हो जाएगा। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है हमारी किडनी में, एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, प्रोड्यूस होता है बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, स्टिमुलेट करता है आरबीसी का प्रोडक्शन इरिथ्रोपोइसिस को। लिम्फोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसी का, ये 20 से 40% होती है तुम्हारी कौन, लिम्फोसाइट्स। फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन डीएनए, प्रेजेंट नहीं है। मैच्योर आरबीसी में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। ल्यूकोसाइट प्रेजेंट है मेजर कंसंट्रेशन में, न्यूट्रोफिल्स होती है तुम्हारी, जो मेजर कंसंट्रेशन में होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखा हुआ है, डिजीज जिसमें पेशेंट का ब्लड डज नॉट क्लोट, हीमोफीलिया होता है, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता बच्चों हीमोफीलिया में। ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजेंस होते हैं। ए बी वाला जो होता है ना उसमें ए और बी दोनों एंटीजेंस, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। कौन से वाला बच्चों, ए बी वाला। और कहे कोई भी एंटीजेंस नहीं है, ओ वाले में नहीं होते। ओके, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस होता है, आरबीसी का बनना क्या कहते हो, इरिथ्रोपोइसिस का हो गए। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है ब्लड का 1 से 2% होता है बच्चों तुम्हारा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये 13 ही कहेंगे हम। ओके, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है ऑनकोटिक प्रेशर प्लाज्मा को मेंटेन करेगा तुम्हारा कौन, एल्ब्यूमिन करता है बच्चों ये काम। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के सिंथेसिस डन बाय, तो कोलोनिक बैक्टीरिया जो है ये विटामिन के को सिंथेसाइज कर देंगे। सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं बच्चों। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ओ देखा था, ओ में भी ओ जो नेगेटिव होता है, ओ आर एच नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ईएसआर होता है इरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन रेट होता है। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस्ड होती है हमारी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है बच्चों, है ना। 3 मेन फंक्शन मोनोसाइट्स के होते हैं, फैगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटेशन और साइटोकाइन का प्रोडक्शन। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, का नंबर बढ़ गया ब्लड में तो ये थ्रोम्बोसाइथीमिया इसके लिए टर्म आएगा। विच ब्लड सेल कंटेन हिस्टामिन और हिपैरिन तुम्हारे बेसोफिल्स में प्रेजेंट है। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 जो होता है हेगमैन फैक्टर होता है बच्चों। कंडीशन डब्ल्यूबीसी लोअर देन द रेफरेंस रेंज, डब्ल्यूबीसी कम हो गई है। ल्यूकोपीनिया, पीनिया का मतलब कम होता है बच्चों। कलर ऑफ आरबीसी रेड होता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी आरबीसी लाल रंग के होते हैं। ओके, विटामिन बी12 फोलिक एसिड यूज ट्रीटमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है बच्चों। ओके, मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो हमारे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो जाएगा क्या, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। किसकी वजह से होता है, कह रहे हैं फोलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज की फॉर्मेशन को बोलोगे तुम क्या, इरिथ्रोपोइसिस कहोगे। ओके, एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 क्यूबिक एमएल ऑफ ब्लड, एमएम ऑफ ब्लड तो कितनी होती है, 3.5 लाख्स होती है। कलर ऑफ लेबल यूज डिनोट ब्लड ग्रुप बी के लिए है पिंक कलर। ओके, बाकी लिखे हुए हैं ग्रुप जो ए के लिए येलो है, बी के लिए पिंक, ओ के लिए ब्लू और ए बी के लिए वाइट। प्लाज्मा में कितना वोटर होता है भाई, प्लाज्मा में लगभग 90% ये कह रहे हैं वोटर ही होता है तुम्हारा प्लाज्मा में जो होता है। ओके, एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, तो ये होता है स्क्वामस जो एपिथेलियम हमारा होता है। ओके, कैंसर ऑफ द बोन मैरो सेल इज अ टिपिकल केस ऑफ विच टाइप ऑफ कैंसर, तो ल्यूकीमिया, है ना।
हिमैट्यूरिया का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन द यूरिन। हिमाटोक्रिट मेजर परसेंटेज ऑफ, तो किसकी परसेंटेज को मेजर करता है, आरबीसीज का परसेंटेज। रेड ब्लड सेल अपीयर नॉर्मल, आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमारे आरबीसीज नॉर्मल होती है, और हाइपरटोनिक में स्वेल होकर रप्चर हो जाएगी, अगर हाइपरटोनिक में रखा तो श्रिंक हो जाएंगी। फॉलोइंग ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है, रिसीवर जो होता है ना, वो ए बी वाला होता है ना बच्चों। नेक्स्ट है क्लोटिंग ब्लड इज ड्यू टू, ब्लड की क्लोटिंग आपकी प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होती है। ओके, ऑल आर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स हैं एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स में आती है। ओके, लार्जेस्ट जो है साइज में वो होती है मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट होती है। ओके, हिमाटोपोइसिस जो होती है कहाँ पर होती है, बोन है बच्चों, ये बोन मैरो, बोन मैरो में होते हैं तुम्हारी हिमाटोपोइसिस जो होती है। डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड के कोएगुलेशन के लिए फिब्रिनोजन होता है बच्चों। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी किसने, लैंडस्टीनर ने। ओके, फिर कह रहा है साइट ऑफ टी सेल्स मैचुरेशन होता है थाइमस में। ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 एटम ऑफ, है ना, आयरन। ओके, नेक्स्ट हमारा है नेम द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो है, देखो मैंने बताया था ए बी वाले में दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है। ओ वाले में एंटीजन नहीं है, तो ना तो ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन। ओके, एंटीबॉडी दोनों होती है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं इसमें, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसल्स का बनना, तो इसे तुम क्या कहोगे, हिमाटोपोइसिस कहोगे। ओके, फिर कह रहे हैं व्हाट प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लोट ना हो, तो उसे प्रिवेंट करता है तुम्हारा हिपैरिन, जो कि नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है हमारा, है ना। कह रहा फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, के कोएगुलेशन में इन्वॉल्व होती है तुम्हारा फिब्रिनोजन होता है बच्चों इसके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे, तो ओ वाले में एंटीजन नहीं होते, ए बी वाले में एंटीबॉडी नहीं होती प्लाज्मा में, और ओ वाले में एंटीजन नहीं होते, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 500 क्वेश्चंस। ओके बच्चों, वन लाइनर जो मैंने तुम्हें रिवाइज कराए, और अगर तुम्हें बच्चों डिटेल वीडियो देखने हैं तो मैंने तुमको बता दिया था 5000 प्लस वाली सीरीज़ आप लोग देख सकते हो, और बाकी टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमएसक्यू ऐप पे विजिट करना ना भूले, है ना। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।